नमस्कार। सानिध्यम द स्पिरिचुअल सॉल्यूशंस इस संस्था की ओर से मैं राकेश धोलकिया इस वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। इस वीडियो का हमारा विषय है हमारे मस्तिष्क यानी ब्रेन को स्वस्थ कैसे रखें और उसकी भावनात्मक चिकित्सा कैसे करें। हमारा मस्तिष्क शरीर के अलग अलग अवयवों से हर एक प्रकार की सूचना प्राप्त करता है और उसका विश्लेषण करके उस अवयव को जरूरी सूचना भेजता है कि उस अवयव को क्या करना चाहिए या क्या न करना चाहिए। जैसे पैर में कांटा लगने की सूचना मिलते ही मस्तिष्क उसका विश्लेषण करके कांटा पैर से निकालने का सूचन देता है। हमारे मस्तिष्क में अलग अलग केंद्र हैं जो गंध, स्पर्श, स्वाद, श्रवण और दृष्टि के सूचन, अलग अलग भाषा को ग्रहण करने के सूचन, अंतःप्रेरणा, निर्णय शक्ति, कल्पना शक्ति, कार्य को अमल करने की शक्ति, सृजनात्मक शक्ति आदि के सूचनों को प्राप्त करके उसके लिए जरूरी संदेश अलग अलग अवयव को पहुंचाते हैं। हमारे मस्तिष्क के दो भाग हैं, बायां भाग और दायां भाग, यानी कि लेफ्ट पार्ट एंड राइट पार्ट। बायां मस्तिष्क तर्क पे आधारित ध्येय या परिणामलक्षी बौद्धिक, भौतिक, गाणितिक सुयोजित कार्यों के साथ जुड़ा हुआ है। खेलकूद, शैक्षणिक कार्य, विज्ञान पे आधारित कार्य, शब्दों की जानकारी और शब्दों को समझने का कार्य, सलामती के साथ जुड़े हुए कार्य, वादन, नियमितता और स्वीकृति से जुड़े हुए कार्य का संचालन करता है। दायां मस्तिष्क अंतःप्रेरणा के आधारित कार्य, बिना ध्येय या परिणाम के कार्य, मानसिक कार्य, सहज कार्य, कला, नृत्य, गायन, कल्पना पर आधारित कार्य, साहसिक कार्य, संभावना केंद्रित कार्य, मान सम्मान देने लेने के कार्य, अनुभव पे आधारित कार्य, आत्मलक्षी कार्य, शब्दों के अर्थ समझने का कार्य, प्रतीकों और चिन्हों को समझने का कार्य और मान्यता से जुड़े हुए कार्य आदि कार्यों का संचालन करता है। ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन हेमरेज, ब्रेन स्ट्रोक, लकवा, मंदबुद्धि होना, बोलने में झिझकना, माइग्रेन, पार्किंसन, मेनिंजाइटिस, बेहोशी, डिप्रेशन, स्किज़ोफ्रेनिया आदि बीमारियां मस्तिष्क से संबंधित बीमारियां हैं। हमारे शरीर के हर एक अवयव के साथ संवेदना यानी भावनाएं जुड़ी हुई है। हर एक अवयव के साथ जुड़ी हुई भावना, संवेदना को समझकर अगर हम उस अवयव की भावनात्मक चिकित्सा करते हैं तो वह अवयव अगर मानसिक और भावनात्मक अवरोध के कारण
रोग से ग्रस्त हुआ हो तो वो अवश्य ठीक हो सकता है। मेडिकल साइंस भी अभी स्वीकार करता है कि हर एक बीमारी साइकोसोमेटिक है, यानी मन और भावनाओं के दूषित होने के कारण बीमारी होती है। अब यह प्रश्न आपको होगा कि मस्तिष्क की भावनात्मक चिकित्सा कैसे कर सकते हैं? सजेशन थेरापी के सकारात्मक सूचनों से शरीर के हर अवयव की भावनात्मक चिकित्सा हम कर सकते हैं। उस अवयव से जुड़ी भावना या संवेदना को हम समझ सकते हैं और उनके लिए बार बार सकारात्मक सूचन बोलकर हमारे अजागृत मन पर जो जो अनिश्चित भावनाएं, संवेदनाएं जुड़ी है, जो उस अवयव में रोग लाने के लिए जिम्मेदार है, उस पर काम करती है। अजागृत मन इन सकारात्मक सूचनों को ग्रहण करके उन पे काम करना शुरू कर देता है। मस्तिष्क की भावनात्मक चिकित्सा करने वाले सकारात्मक सूचन कौन से हैं और उनको बोलने की विधि क्या है, इसके बारे में हम इस वीडियो के दूसरे भाग में देखेंगे। नमस्कार।